श्री महेंद्र कुमार करसन भाई आणदानी को गुजरात के लोक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। भी है प्रोग्राम, तो आपके बारे में थोड़ा बताएंगे, हमारे दर्शकों को उत्सुकता रहेगी। तो मेरा नाम महेंद्र आणदानी है और गुजरात राज्य का जामनगर जिला के लतीपुर गांव का मैं रहने वाला हूं। ये लोक कला की विरासत हमको करीबन 85 मतलब 85 साल से मिली है। 85 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने ये लोक कला हमारे गांव में शुरू की थी और ये मैं चौथी पीढ़ी का वाहक हूँ। लतीपुर गांव कितना बड़ा है, सच कितनी पॉपुलेशन है वहाँ? पॉपुलेशन के हिसाब से लतीपुर गांव की आबादी करीबन 11,000 के आसपास है। 11,000 के और पूरा गांव खेती किसानी के ऊपर आधारित है। और इसमें आपने जो नौजवानों को या तो नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व किया, तो ये जनरेशन के बारे में बताएंगे कि आपसे तो उम्र में आधे से भी कम होते होंगे लोग। हाँ, अभी मैं इस फील्ड में आया हूँ, इसको तो 40 साल होने आए। तो इसमें हर साल नए नए युवा युवतियाँ जुड़ते जाते हैं और जब अपने शारीरिक रूप से जब थक जाते हैं तो अपने आप को निवृत्ति लेते रहते हैं। लेकिन मैं तो वहाँ का चालू है आपका। ग्रेट। गरबा जो है अभी गुजरात की ट्रेडिशन है और गुजरात के लोग इसको मीन्स बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी कन्वेंशनल आपका जो ट्रेडिशनल गरबा है और एक नया जो गरबा आ रहा है, तो उसमें मीन्स आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? या तो आपकी जो ट्रेडिशन है वो कैसे बढ़ती हुई दिख रही है, या तो आपको लगता है कि ये ट्रेडिशन खत्म हो जाएगी? हाँ, और ट्रेडिशनल और ये जो अभी पाश्चात्य गरबा हो रहा है, इसमें तो हम गुजराती में बोलते हैं घी ने घासलेट में जितलो फर्क होए। हाँ जी, इतना फर्क होता है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल गरबा है वो एक शक्ति की आराधना का नृत्य है। हम नृत्य के माध्यम से जगत जननी माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं। तो उसमें ट्रेडिशनलिटी होती है, पवित्रता होती है, एक पूरा माहौल होता है। अभी जो खास करके शहरों में जो पाश्चात्यकरण हुआ है गरबा का, इसमें तो बहुत कढंगे रूप से लोग नाचते हैं। इसका गरबा का नाम देना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो गरबा के नाम से करते हैं और कैसे कैसे वस्त्र परिधान करते हैं, मनोरंजन बन गया है। कैसे फिल्मी गानों पर कढंगे नृत्य करते हैं। तो एक प्रकार के ये शक्ति की आराधना तो है ही नहीं, लेकिन ये एक प्रकार का कढंगा नाच है। उसको गरबा नहीं कहना चाहिए। गरबा नहीं कहना चाहिए। हाँ। गरबा जो है अभी हमने आज तक करीबन 30 कंट्री में परफॉर्म, बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि ये तो कला है और कला की कोई भाषा नहीं होती। तो किसी भी हम देश में जाए, हम हमारी गुजराती भाषा में ही सब गाने गाते हैं, लेकिन लोग हमारा नृत्य देख के बहुत खुशखुशाल होते हैं। कई कंट्री तो ऐसे है, मानो कि हम इंडोनेशिया में गए थे। इंडोनेशिया तो पूरा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ जो हमको भारतीयों को जो मान दिया जाता है वो बेमिसाल है। हाँ। और आपके जो प्रोग्राम्स है वो अलग अलग ग्लोबल मंच पे या तो इंडिया में पर ग्लोबल इवेंट्स में प्रस्तुत हुए, तो ऐसी रिसेंट इवेंट्स के बारे में बताएं कि कौन कौन सी इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है? हमने तो बहुत सारी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन खास करके इंटरनेशनल इवेंट हो तो इसमें हम कैरो में गए थे। इजिप्ट के कैरो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। तो कैरो के ओपेरा हाउस में उसका उद्घाटन समारोह था और उद्घाटन समारोह हमारे ही लोक नृत्य से शुरू हुआ था। इसमें पूरी दुनिया के फिल्म स्टारों को अवार्ड दिए जाते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड में गए थे। इसके अलावा हम कॉमनवेल्थ गेम्स में गए थे, साउथ एशियन गेम्स में गए थे, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में गए थे। तो ऐसे सारे बड़े बड़े समारोह का उद्घाटन हमारे नृत्य से हुआ है। होता है। और अभी जो G20 समिट्स हुई उसमें क्या आपका एंगेजमेंट था, आपके ग्रुप का क्या एंगेजमेंट था? हाँ, G20 समिट पूरे भारत में हुई थी। तो इसमें खास करके गुजरात में जो G20 के कार्यक्रम हुए, वो सारे कार्यक्रम के ओपनिंग के जो उद्घाटन समारोह थे, इसमें हम कार्यक्रम देने के लिए गए थे। तो दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों ने हमारा लोक नृत्य देखा और सराहा। अब तो एक डेडिकेटेड है
एक इसको ही प्रोफेशन, इसको ही साधना बना लिया है, तो अगली जनरेशन में ऐसा डेडिकेशन आ सकता है क्या, या तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, जरूर आ सकता है, और लाने के लिए हम तो प्रयत्न करते ही रहते हैं सालों से, लेकिन इसमें सरकार को भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आज तो यूनेस्को ने गरबा को एक अमूर्त धरोहर के रूप में प्रस्थापित किया है, और गरबा अभी ग्लोबल बन गया है। तो हमारी और सरकार की दोनों की ये जिम्मेदारी है कि गरबा जो अपना जो ओरिजिनल जो रूप है, ट्रेडिशनल रूप है, उसके रूप में किसी भी तरह उसको संजोया जाना चाहिए। जो लोग वैसे नाचना चाहते हैं तो इसके लिए तो बहुत से स्टेज है, बहुत से मंच है, लेकिन जो ये शक्ति की आराधना है, जिसको हम एक जगत का आधार मानते हैं, ये शक्ति की पूजा के लिए जो नृत्य ऋषि मुनियों के काल से चला आता है, और ये जो रास है वो भगवान कृष्ण के समय से चला आता है, तो ये दोनों ट्रेडिशन गुजरात की अमूल्य ट्रेडिशन है, उसको ऐसे ही रखने के लिए, उसको संजो के रखने के लिए हम प्रयत्नशील है, और मरते दम तक इसका प्रयत्न करेंगे। अभी हम स्कूल कॉलेज में जाकर जो ये हमारी परंपरा क्या है वो सब बच्चों को सिखाते हैं, और हम सालों से सबको कोई भी मूल्य लिए बिना, कोई भी फीस लिए बिना, आज तक हमने करीबन 4-5 हजार लड़के लड़कियों को ये ट्रेडिशनल गरबा और रास सिखाया कि हम गुजराती है, हमारी पहचान ही गरबा है, हमारी पहचान ही रास है। तो क्यों ना हम उसको अपनी मूल जो ट्रेडिशन है, मूल रूप है, उसमें संजो के न रखें। उसके लिए आप भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गुजराती समाज है वो अपने तरीके से सारे त्योहार मनाते हैं। गुजरात से भी अच्छा त्योहार विदेश में मनाया जाता है, लेकिन वहाँ की जो कम्युनिटी है, इसके जो बच्चे हैं, उसको पूरा पता नहीं है कि हमारी ट्रेडिशन क्या है। तो उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि जो हमारी ट्रेडिशन है को पकड़ के रखे, अपने बच्चों को अपनी ट्रेडिशन सिखाए, और अपनी जो संस्कृति क्या है वो अपने संजो के रखे, उसको संभाल के रखे, क्योंकि जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाती है वो देश अपने आप खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा तो मेरी पूरे गुजरात के और पूरे दुनिया में जो गुजराती बसे, उसको एक ही विनंती है कि हमारी ट्रेडिशन को पकड़ के रखे और अपने बच्चों में उसका ज्ञान दे। बराबर है, जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनके रूट्स को पानी दिया जाता है, ऐसे ही हमारी ये संस्कृति का रूट है। अगर इसी को हमारी कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं अगर सपोर्ट करेंगे, उनके अपने कैलेंडर का पार्ट बना देंगे कि नवरात्र है तो नवरात्र में अगर बच्चों को रोक नहीं सकते ट्रेडिशनल ये जो नए एरा जो आ रहा है उससे, बट उसमें ये शामिल तो कर सकते हैं। तो जरूर। तो आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसा भी नहीं है, अभी हम मलेशिया गए थे, तो मलेशिया में जो हमारे इंडियन बच्चे थे उसको पता नहीं था कि रास और गरबा क्या है। वो बोले हमें सीखना है, तो हम हमारी भारतीय एम्बेसी ने एक दिन का वर्कशॉप रखा था, और उस दिन हमने मलेशिया के बच्चे और हमारे इंडियन बच्चे थे, उनको पूरे 3-4 घंटे तक रास क्या है, गरबा क्या है, उसका ज्ञान भी दिया, और क्या वो कैसे कर सकते हैं वो दिया। तो सब लोग वो भी एक्सेप्ट करते हैं, वो भी सीखना चाहते हैं, लेकिन वो मूल रूप से उसके तरफ पहुंचना चाहिए। बस तो मैं इवन भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये सब एसोसिएशन है उनका भी सहकार लेने का प्लान करते हैं कि आप और आपके जैसे जो संगठन है उनका वर्ल्ड टूर किया जाए हर देश में जहाँ पे गुजराती का एक क्रिटिकल मास है, इंडियंस रहते हैं, और वहाँ साल में एटलीस्ट एक हफ्ता या 3-3 दिन का वर्कशॉप किया जाए। तो ऐसी कोई ये इनिशिएटिव कंसिस्टेंटली किया जाए, और तो डेफिनेटली हम जो एक विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं 2047 में, तो हम पैसों से तो बढ़ेंगे पर संस्कृति से भी आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली आपका बहुत बहुत आभार ये इंटरव्यू में आए, और हमें लगता है कि ज़रूर ये छोटी शुरुआत है, बट शुरुआत अगर होती है तो हम आगे बढ़ पाते। तो हमारी तरफ से तो हम ये ज़रूर कन्वे करेंगे कि संस्कृति हमारी आगे बढ़े और